जय हिंद। स्वागत है फिर से आप सभी का आज के हमारे इस महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्लास में। जैसा कि आपको हम बताए थे कि कुछ ना कुछ नया हम आपके लिए करेंगे, तो हम जितना भी वीडियो आपको डाले हैं अभी तक मैंने आपको एक करंट अफेयर्स के वीडियो में जो 2025 में मैंने सीरीज़ चालू किया है। अगर हम बात करते हैं इन सीरीज़ों के ऊपर कि कौन कौन से सीरीज़ चालू किए हैं 2025 में, तो 2025 में मैंने आपको करंट अफेयर्स को लेकर पहला जो वीडियो डाला था भारत और विश्व में प्रथम, ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। और उसके बाद दूसरा टॉपिक हमने कंप्लीट किया है, मतलब दो देशों के बीच समझौता, जिसमें एक भारत है और एक अन्य है। तो इसी के ऊपर हमारा ये आज का क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि हम सोचे हैं कि जितना भी आप वीडियो देख लीजिएगा उससे रिलेटेड हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे, जिससे कि आपका तैयारी बहुत बेटर से बेटर हो जाए। इसलिए मैंने ये किया है। तो आप ये ज़रूर बताइएगा कि ये शुरुआत आपको कैसा लगा, समझे, जिससे कि आपको कहीं ना कहीं किसी भी तरह का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर हम बात कर ले इस पीडीएफ का, तो ये पीडीएफ भी आपको फ्री में मिल जाएगा आराम से। पीडीएफ के लिए आप क्या कीजिएगा, ये सेम टू सेम पीडीएफ वस्तुनिष्ठ है। ये आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम में लेके जाएगा, वहाँ से अपलोड कर लीजिएगा। और सबसे बड़ी बात ये समझिए कि इस वीडियो को आप देखिए, इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करंट अफेयर्स का हम बहुत बताएंगे, जिससे कि आपको याद होगा। तो चलिए देर न करते शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत के पहले लेखक गाँव का उद्घाटन हाल ही में किस राज्य में किया गया है। भारत और विश्व में प्रथम, ये दो वीडियो मैंने आपको बोर्ड पे पढ़ा दिया है। अगर आप नहीं देखे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, तो उसको जाके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अच्छे तरीके से मैंने पढ़ाया है। और आप देखें तो चुपचाप दाब के देखिए और बताइए कि आपका 10 में से कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, ईमानदारी पूर्वक। भारत के पहले लेखक गांव का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो ऑप्शन ए में है गुजरात, बी में महाराष्ट्र, सी में उत्तराखंड और डी में क्या है, उड़ीसा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आप बताइए क्या हो जाएगा, सोचिए थोड़ा। तो आंसर हो जाएगा सी, उत्तराखंड। क्या हो जाएगा आंसर? सी, उत्तराखंड। अगर उत्तराखंड की बात करते हैं तो हाल ही में एक और ये काम किया है उत्तराखंड। क्या किया है? तो हाल ही में ये क्या किया है कि समान नागरिक संहिता लागू किया है। समान नागरिक संहिता हाल ही में किस राज्य ने समान नागरिक संहिता को लागू किया है? तो ये उत्तराखंड, आप याद रखिएगा। अगर और हम उत्तराखंड के बारे में बात कर लें तो उत्तराखंड से आप और याद रखिएगा, यहाँ के अगर सीएम की बात करते हैं तो सीएम यहाँ के पुष्कर सिंह धामी है और राज्यपाल गुरमीत सिंह है। कौन है राज्यपाल? राज्यपाल की बात करें तो गुरमीत सिंह। तो पुष्कर सिंह धामी और गुरमीत सिंह उत्तराखंड के सीएम और राज्यपाल हो गए। आप ये बातों को ध्यान में रखिएगा। बाकी गुजरात की अगर हम बात करते हैं तो गुजरात के आप जानते हैं राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। गुजरात के अगर सीएम की अगर बात करते हैं तो इसके सीएम है आचार्य देवव्रत। कौन है आपके? आचार्य देवव्रत। ये हम लिख नहीं पाएंगे, बोल देते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ के सीएम हैं। महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस अभी यहाँ के सीएम हैं, जो हाल ही में बने हैं, देवेंद्र फडणवीस। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ के राज्यपाल का था सीपी राधाकृष्णन। यहाँ के राज्यपाल कौन है? सीपी राधाकृष्णन। उड़ीसा की बात कर ले तो उड़ीसा के वर्तमान समय में जो सीएम है वो है नवीन पटनायक। और अगर हम बात कर ले राज्यपाल का, तो जो उड़ीसा के राज्यपाल है वो है आपका हरिबाबू कमलापति। कौन है? हरिबाबू कमलापति। तो ये सभी के सभी जो मौखिक बोले हैं वो आपको याद भी होने चाहिए, क्योंकि ये दरोगा के एग्जाम में आते ही आते हैं, या किसी भी एग्जाम में। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत का पहला ऑक्सीजन पक्षी पार्क हाल ही में किस राज्य में बनाया गया है? तो भारत का पहला जो पक्षी पार्क बनाया गया है वो आप सोचिए, उसके बाद हम बताएंगे, क्योंकि ये सभी हम आपको करा चुके हैं बोर्ड पे। तो भारत का पहला जो पक्षी पार्क बनाया गया है वो बनाया गया है आपका महाराष्ट्र, नागपुर में। कहाँ बनाया गया? महाराष्ट्र के नागपुर में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं कोझिकोड केरल का, था हाल ही में यह साहित्यिक शहर बना है। क्या बना है? साहित्यिक शहर। तो इस तरह का वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगता होगा, हमें ये समझ में आ रहा है। आपको कैसा लगा ये वीडियो, ये भी जरूर लास्ट में बताइएगा आप कमेंट करके। नहीं कमेंट कीजिएगा फिर छोड़ देंगे ऐसा बनाना। नेक्स्ट बात करते हैं, इंग्लिश चैनल पार करने वाली सबसे युवा एवं तीव्र तैराक हाल ही में कौन हो गई है? तो अगर हम बात करते हैं हाल ही में कौन हो गई है, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप बताइए। ए में है गीतिका कौल, बी में जिया राज, प्रीति रजक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी, जिया राज। जिया राज जो है सबसे कम उम्र की इंग्लिश चैनल पार करने वाली हो गई है। आप कमेंट में ये बताइएगा कि सबसे अधिक उम्र के पुरुष में, मतलब कौन बन गए इंग्लिश चैनल को पार करने, वो भारत के हैं हाल ही में। ये भी हम आपको बताए थे, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर हम गीतिका कौल की बात करें तो गीतिका कौल जो है, गीतिका कौल वो सियाचिन ग्लेशियर में चिकित्सा नियुक्त होने वाली पहली डॉक्टर साहिबा है। जिया राज तो आप समझ ही गए। प्रीति रजक की बात करते हैं तो प्रीति रजक सेना में पहले सूबेदार महिला बनी है। इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन बन गया है? ध्यान से देखिए क्या है क्वेश्चन आपका, कि
समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन बन गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सोचिए, क्योंकि हम पढ़ा चुके हैं, अगर आप देखें तो ज़रूर बताइएगा। ऑप्शन है सिंगापुर, बी वियतनाम, सी जापान, डी थाईलैंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थाईलैंड। अगर हम सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर सिटी इसकी राजधानी है, वियतनाम की राजधानी हनोई है, जापान की राजधानी टोक्यो और थाईलैंड की राजधानी हांगकांग है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। देखिए, एक लड़का आप कमेंट में बोला था कि सर आप थोड़ा राजधानी को भी बताते चलिए, तो इसलिए हम अब राजधानी भी ऐड करते चलेंगे, चाहे बोर्ड पर वाला वीडियो हो या ऐसे हो। अच्छा भी रहता है, कहीं ना कहीं पूछता है राज्य राजधानी एग्जाम में, तो आपको रिलेटेड याद होता रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन का, कि अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो अपने सभी ग्लेशियर को जो खोने वाला देश बन गया है वो है स्पेन, वेनेजुएला, आइसलैंड, ब्राज़ील। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, इसका आंसर हो जाएगा वेनेजुएला। अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला बन गया है वेनेजुएला। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं स्पेन का, तो स्पेन का राजधानी मैड्रिड है। और अगर हम बात करें वेनेजुएला की, तो वेनेजुएला की राजधानी कराकस है। कहाँ है? वेनेजुएला की राजधानी कराकस। और आइसलैंड की बात करते हैं तो इसका रिकजविक राजधानी है, रिकजविक। उसके बाद ब्राज़ील की बात करते हैं तो ब्राज़ील की राजधानी आप कहाँ है बताइए? तो अगर हम बात करते हैं ब्राज़ील का, ब्रासिलिया, इसकी जो राजधानी है वो कहाँ है? ब्रासिलिया। तो ये सभी समझ में आपको आ गया। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं कि सबसे शांति सूचकांक में प्रथम देश कौन है, तो ये आइसलैंड ही है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, अगले क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 6 नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि अंतरिक्ष की, देखिए, अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय पर्यटक कौन बन गए? मतलब अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय पर्यटक जो बन गए हैं वो गोपी थोटाकुरा बन गए। कौन बन गए? गोपी थोटाकुरा। और सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में फंस गए, आपको पता है। अब देखिए, एडमिरल संदीप से कुछ नहीं है, कैप्टन फातिमा वसीम। अगर कैप्टन फातिमा वसीम की बात करते हैं तो ये आपको आगे मिल जाएगा। एक हम क्वेश्चन आपको बताते हैं, क्वेश्चन आप याद रखिएगा कि ओलेग कानूनगो कौन है? ओलेग कानूनेनको, ये सबसे अधिक दिन तक अंतरिक्ष में रहने वाले बन गए हैं। ये करीब करीब 1000 दिन तक अंतरिक्ष में रहे हैं। ये कहाँ के अंतरिक्ष यात्री हैं? तो रूस के। अभी तक में सबसे अधिकतम दिनों तक रहने वाले अंतरिक्ष के यही हैं। तो इस व्यक्ति को भी आप याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, ओह इसीलिए गुस्सा बढ़ जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन, कि हाल ही में अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? मतलब अनाथ बच्चों को एक देखा जाता था, लेकिन इस राज्य क्या किया है कि अनाथों के लिए पहला बार एक योजना लॉन्च किया है। तो ये पहला राज्य है आपका हिमाचल प्रदेश। कौन राज्य है? हिमाचल प्रदेश, जिसने यह योजना को लॉन्च किया है। अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश के वर्तमान समय में सीएम कौन है? तो आप जानते हैं आदित्यनाथ योगी, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश का, तो आदित्यनाथ योगी। उसके बाद यहाँ की अगर हम बात करते हैं तो जो राज्यपाल है वो है आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल। अगर हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश का, तो हिमाचल प्रदेश के जो हैं अभी राज्यपाल वो शिव प्रताप शुक्ला है। कौन है? शिव प्रताप शुक्ला। और यहाँ के जो सीएम है वो है सुखविंदर सिंह। कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के सीएम। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ के आप जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश के कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात कर ले तो पेमा खंडू यहाँ के सीएम है। कौन है? एक मिनट रुकिए, इसको हटा लेते हैं, पेमा खंडू। अगर हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के, तो त्रिविक्रम परनाइक। कौन है? त्रिविक्रम परनाइक यहाँ के क्या है? नाम भी ऐसा है कि पढ़ने में दिक्कत होता है। त्रिविक्रम परनाइक यहाँ के राज्यपाल हैं। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो जगनमोहन रेड्डी यहाँ के सीएम हैं। उसके बाद अब्दुल नाजीर। कौन है? राज्यपाल यहाँ के हैं अब्दुल नाजीर, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कि देखिए है, इनमें से कौन सा मिलान गलत है? इनमें से देखिए, आप कुछ क्वेश्चन को और ध्यान में रखिएगा। देखिए, भारत का पहला जो राइस मिल खुला है वो खुला है उड़ीसा में। राइस मिल पहला कहाँ खुला है? उड़ीसा में। उसके बाद हम अगर बात करते हैं और चीज़ों पर, अगर आपसे पूछे कि भारत का पहला संविधान गार्डन का क्या पूछेगा? संविधान गार्डन हाल ही में कहाँ लगाया गया है? तो ये महाराष्ट्र में लगाया गया है। उसके बाद देखिए, भारत में पहली जलवायु घड़ी, ध्यान से समझिए, क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन टपक सकता है। भारत का पहला जलवायु घड़ी कहाँ लगाया गया है? तो ये जलवायु घड़ी नई दिल्ली में लगाया गया है। ये सब आपको याद रहेगा, आशा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा मिलान गलत है, मतलब सही नहीं है? तो ट्रांसजेंडर दरोगा मधु कश्यप, ये सही है। और ये कहाँ की है? तो प्रथम बार ये बिहार की है। और इसकी बात करते हैं बिहार के किस जिला की? तो ये भागलपुर जिले की है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तेजस विमान उड़ाने वाली पहली महिला
मोहना सिंह, तो ये तेजस मोहना सिंह बिल्कुल सही है ये भी। उसका देखिए पहली महिला सूबेदार, ये अक्षिता कृष्णमूर्ति, तो ये पहली महिला सूबेदार अक्षिता कृष्णमूर्ति नहीं है, ये हमको जस्ट पीछे हम बताएं, ये क्या है, प्रीति रजक। कौन हो जाएगा, प्रीति रजक। तो ये आंसर ये सी नंबर ही हो जाएगा इसका, क्योंकि बाकी सभी मिलान सही है जबकि सी नंबर गलत है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा प्रीति रजक। अगर हम बात करते हैं आगे, सियाचिन में तैनात होने वाली पहली चिकित्सा गीतिका कौन, बताया था ना आपको, पहली चिकित्सा गीतिका को अक्षिता कृष्णमूर्ति की बात करते हैं, तो इनका भी संबंध है, ये अभी हमको ध्यान में नहीं आ रहा है ना, तो आपको बता देते। चलिए और नेक्स्ट हम बात करते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन का कि ट्रैफिक ऑडिट करने वाला भारत का पहला राज्य हाल ही में कौन बन गया है, ट्रैफिक ऑडिट करने वाला। तो ये क्या हो जाएगा आपका, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर आप बताइए क्या हो जाएगा। तो ट्रैफिक ऑडिट करने वाला भारत का पहला जो राज्य है वो हो जाएगा आपका बिहार, ट्रैफिक को ऑडिट करने वाला। देखिए ये वीडियो आज लेट से इसलिए बना है क्योंकि इसको पहले मैंने टाइप किया है, सोचा है, उसके बाद मैंने यह बनाया है, और कहीं ना कहीं और सारा काम था, इस वजह से आज लेट हो गया वीडियो डालने में। लेकिन ये वीडियो लेट से डाले, लेकिन सबसे बेटर वीडियो मैंने आपके लिए डाला है। अगर हम बात कर ले तो ये हो जाएगा आंसर बिहार। अगर हम वर्तमान समय बिहार की बात करते हैं तो बिहार के चीफ मिनिस्टर आप जानते ही होंगे, आपसे छुपा हुआ नहीं है, दरोगा की तैयारी करते हैं तो श्री नीतीश कुमार। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ के, तो राजेंद्र आर्लेकर वर्तमान समय में यहाँ के क्या है, राज्यपाल हैं। उड़ीसा की बात करते हैं, अभी जस्ट मैंने आपको बताया है कि सीएम कौन है आपके, नवीन पटनायक हैं। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं उड़ीसा के अगर, तो हरि बाबू कमलापति यहाँ के क्या हैं, तो राज्यपाल है। उत्तर प्रदेश के कौन है, तो उत्तर प्रदेश के जस्ट मैंने बताया कि इसे उत्तर प्रदेश के जो सीएम है वो है आदित्यनाथ योगी। और उसके बाद अगर हम बात करें तो आनंदीबेन पटेल यहाँ के राज्यपाल हैं। झारखंड की अगर हम बात करते हैं तो झारखंड का आपकी अगर बात करते हैं तो झारखंड में अभी वर्तमान समय में सीएम की बात करें तो अभी हाल ही में सीएम बने हैं वहाँ के, हाल ही में चुनाव हुआ है आपका, हेमंत सोरेन वहाँ के क्या बने हैं, चीफ मिनिस्टर। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन का कि हाल ही में भारत में किस राज्य में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना। आप सोचिए इसका आंसर क्या होगा। तो अगर हम बात करते हैं तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा तेलंगाना। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तेलंगाना का, तो आप देखिए एक बात और ध्यान में आप रखिएगा, आपको जो ध्यान में रखना है कि 3D प्रिंटेड मंदिर दिया है, यहाँ पे अगर मस्जिद रहता ना तो ये आंसर क्या हो जाता, सऊदी अरब। कौन हो जाता, सऊदी अरब। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए बीएसएफ की पहली महिला स्पाइडर सुमन कुमारी, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपको हम जितना बताएं ये सभी के सभी आपको याद होना चाहिए। ये 10 क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, ये 10 क्वेश्चन में से आपका कितना मार्क्स आया है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और ये वीडियो बेशक लेट से गया है, लेकिन ये वीडियो हमको जहाँ तक लगता है कि आपको काफ़ी पसंद आया होगा। और ये शुरुआत कैसा है, जो टॉपिक मैंने आपको जो हम आपको टॉपिक पढ़ाएंगे उस टॉपिक से रिलेटेड हमको जैसा क्वेश्चन लगेगा 10, 15 या 20 का इसी तरह PDF लाएंगे, जिससे कि हम आपको चेक करेंगे कि आपको याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये एक तरह का पढ़ाया हुआ चेक करने का तरीका है। अगर आप ईमानदारी पूर्वक से पढ़ रहे हैं तो इससे पता चलेगा कि कहीं ना कहीं आप ध्यान दे रहे हैं और यही पढ़ने का सही तरीका है। और इसलिए मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट किया था। इस सीरीज़ आपको कैसा लग रहा है, ये 10 क्वेश्चन में करीब मैंने आपको 50 से 60 क्वेश्चन कराया होगा, उससे प्लस ही। तो आशा करते हैं कि आपको ये समझ में सभी चीज़ आए होंगी। और नेक्स्ट बार से जब आप पढ़िएगा तो राज्यपाल को ध्यान में रख के और सीएम को ध्यान में रख के पढ़िएगा, बीच बीच में हम पूछ भी सकते हैं। तो जरूर आपका कमेंट का इंतजार रहेगा कि कैसा लगा। और PDF के लिए आप टेलीग्राम से ये लोड कर सकते हैं PDF और देख सकते हैं। मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।